Good morning, students. Welcome back to our grammar classes. Our today's topic is on phrases and class. You know what is phrase? Phrase is a group of words that makes a complete sense but does not complete sense. It is because we does not have a verb and a subject. फ्रेज़ में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, इसलिए वो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता. फ्रेज़ एंड क्लॉज आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस. दोनों क्या होते हैं, सेंटेंस का एक पार्ट है जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाती है और वो एक सेंटेंस बन जाता है. पर फ्रेज़ क्या होता है, वो भी सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल सकती. नाउ लुक दिस, लाइक इन द मॉर्निंग, एट द स्टेशन, इन द ईस्ट. ये सब क्या है, ये सब सेंटेंस के एक पार्ट है, ऐसा पार्ट है जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती. इट डज़ नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग. इन सब में कोई भी तरह की कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए हम लोग इनको फ्रेज़ कहते हैं. ना ही इसमें सब्जेक्ट है और ना ही इसमें वर्ब है. सो इट डज़ नॉट गिव एनी कंप्लीट सेंस. सो इट इज़ फ्रेज़. इफ़ वी, अगर हम इसे एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाएं तो हमें कंप्लीट मीनिंग मिलती है क्या? चलो देखते हैं कैसे. शी गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. ये हमारा सेंटेंस है. शी गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. इसमें फ्रेज़ कौन सा है, इन द मॉर्निंग. इट इज़ अ फ्रेज़. ये फ्रेज़ हो गया. ये पूरा सेंटेंस है. शी गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. अगर हम लोग सिर्फ इन द मॉर्निंग लिखें तो हमें क्या होता है, इसमें कोई तरह की कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती, बिकॉज इसमें ना ही सब्जेक्ट आता है और ना ही वर्ब आता है. अगर हम पूरा सेंटेंस देखेंगे तो इसमें शी आ गया, गोज़ आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया. सो इससे हमें क्या हो गई, कंप्लीट मीनिंग मिल गई. सेकेंड एग्जाम्पल, Ram met me at the station. At the station is a phrase because it does not get any complete meaning. It does not have a subject and a verb. But when we combine this sentence, Ram met me at the station, we are completing the sentence. Ram is a subject and met is a verb. जब राम और मेट दोनों इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इसमें आ जाते हैं तो हमें एक कंप्लीट सेंटेंस मिल जाता है. यानी फ्रेज़ क्या हो गया, सेंटेंस का एक पार्ट है, एक पार्ट है जिसे हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती. नाउ क्लास. व्हाट इज़ क्लास? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. फ्रेज़ में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहते हैं. सब्जेक्ट और वर्ब फ्रेजेस में नहीं होते हैं. बट इन अ क्लासेस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट भी इसमें रहते हैं और वर्ब्स भी उसमें होते हैं. इट इज़ यूजुअली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. क्लास भी क्या है, ये सेंटेंस का एक पार्ट है जिसमें फर्स्ट इस सेंटेंस देख लो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये फ्रेज़ हो गया. तो ये सब्जेक्ट और वर्ब है, ये क्लास हो गया और ये एट द स्टेशन फ्रेज़ हो गया. तो ये पूरा एक सेंटेंस हमें मिल जाता है. नोट, क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ये क्या है, क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों एक साथ रहते हैं. क्लासेस में बी गिव्स कंप्लीट सेंस. क्लासेस क्या कर सकते हैं, कंप्लीट सेंस हमें दे भी सकते हैं और इट कैन नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ये ऑप्शन इसमें क्या है, क्लासेस हमें कभी कंप्लीट मीनिंग देते हैं और कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं. इट कैन नॉट गिव, इट कैन गिव कंप्लीट मीनिंग और इट कैन नॉट गिव एनी कंप्लीट मीनिंग्स. वाई, किस लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्लास कंप्लीट मीनिंग दे रहा है नहीं दे रहा है? वो देखने के लिए क्लासेस डिवाइड इनटू टू टाइप्स. इसके दो पार्ट होते हैं. एक तो होता है
independent classes and dependent classes. Independent class क्या होता है? इसमें वर्ड में आपको समझ में आता है इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं, ये किसी का वेट नहीं करता. इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है. इसमें इस एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस, इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. सो इसमें हमेशा कंप्लीट मीनिंग मिल जाती है. बट डिपेंडेंट क्लासेस इट कैन नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस बिकॉज इट इज़ डिपेंडेड ऑन अनदर क्लास. ये क्या होता है? दूसरी क्लास के ऊपर निर्भर होता है. जैसे कि डिपेंडेंट क्लास को हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है, इसको इसकी ज़रूरत होती है. बट इंडिपेंडेंट क्लासेस को डिपेंडेंट क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती. ये अकेला ही एक सेंटेंस बना सकता है और इसको एक अनदर क्लास की ज़रूरत होती है न्यू सेंटेंस बनाने के लिए, टू कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए. एग्जाम्पल, इफ़ ही कम्स आई विल हेल्प हिम. यहाँ पर ही इज़ अ सब्जेक्ट, कम्स इज़ अ वर्ब. सो ये क्या हो गया? ही कम्स. अगर मैं यहाँ तक बोलूँ ही कम्स तो क्या पूरा कंप्लीट मीनिंग मिलता है हमें? नो. वाई? बिकॉज ही कम्स कोई मीनिंग ही नहीं है. इफ़ ही कम्स पूरा हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा. सो इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लासेस, कोमा आई विल हेल्प हिम. ये आ गया आई विल हेल्प हिम. आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया एंड विल हेल्प इज़ अ वर्ब. सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लासेस बिकॉज इसमें अगर ये फर्स्ट पार्ट नहीं हो, इफ़ ही कम्स नहीं हो, हम सिर्फ ये पार्ट ही देखें आई विल हेल्प हिम, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लासेस. सो इसके बिना ये एक सेंटेंस कंप्लीट है. बट इंडिपेंडेंट क्लासेस के बिना डिपेंडेंट क्लास का सेंटेंस इनकम्प्लीट है. चलो हम ये एग्जाम्पल सही तरीके से देखते हैं. इफ़ ही कम आई विल हेल्प हिम. इफ़ ही कम हो गया डिपेंडेंट क्लास एंड आई विल हेल्प हिम हो गया इंडिपेंडेंट क्लास. बिकॉज अगर हम ये नहीं देखें और सिर्फ यही देखें, इंडिपेंडेंट क्लास का सेकेंड पार्ट ही देखें आई विल हेल्प हिम, तो ये क्या हो गया? कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है हमें. इट गिव्स द कंप्लीट मीनिंग. इससे हमें कंप्लीट मीनिंग मिलता है. आई विल हेल्प हिम इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. और ये अगर ये सेंटेंस देखें इफ़ ही कम्स तो इसमें हमें क्या है? नहीं मिलता कंप्लीट मीनिंग, हमें नहीं मिलता. इट डज़ नॉट गिव्स कंप्लीट मीनिंग. सो इट इज़ एन डिपेंडेंट क्लास एंड इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास. इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत नहीं होती, बट डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है. इसके बिना ये सेंटेंस भी अधूरा होता है. इसके बिना इस सेंटेंस की मीनिंग होती ही नहीं मिलती. नोट, इंडिपेंडेंट क्लास इज़ इक्वल टू अ सेंटेंस इट गिव्स कंप्लीट सेंस. इंडिपेंडेंट क्लास का सेंटेंस होता है जो सेंटेंस के इक्वल होता है, दोनों एक समान होते हैं. चाहे इंडिपेंडेंट क्लास हो या सेंटेंस हो, दोनों इक्वल ही होते हैं बिकॉज दोनों में कंप्लीट मीनिंग हमें मिल जाती है. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेस एंड फ्रेज. अब हम क्या करेंगे? आपको समझ में आ गया फ्रेज क्या है और क्लास क्या है. फ्रेज क्या होता है? इस सेंटेंस का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, एक पार्ट होता है जिसमें हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती. बट क्लास क्या होता है? क्लास के दो पार्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. डिपेंडेंट क्लास वो होता है जो एक दूसरे पर निर्भर होता है और इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जो अपना काम अकेला ही चला सकता है, दूसरों की हेल्प उसको चाहिए ही नहीं. इट इज़ इक्वल टू अ सेंटेंस. नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई which one is class and which one is phrase. Look at first one. I like the cake with cherries. अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है. इसमें आई क्या हो गया? सब्जेक्ट आ गया और लाइक इट इज़ अ वर्ब. सो इसमें वर्ब भी आ गया और सब्जेक्ट भी आ गया. तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्लास हो गया. बिकॉज क्लास में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. द केक विथ चेरीज, इसमें ना ही सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है.
द केक सब्जेक्ट आ गया, बट वर्ब कहाँ है इसमें? वर्ब इसमें नहीं है. सो दिस इज द फ्रेज. सेकेंड वन, इसी सेंटेंस को हम थोड़ा घुमा फिरा के देखते हैं. आई लाइक द केक विच हैज़ चेरीज. सेम सेंटेंस बट सम डिफरेंस. आई इज अ सब्जेक्ट, लाइक इज अ वर्ब. तो सब्जेक्ट और वर्ब मिला के क्या होता है? ये क्लॉज. ये आपका क्लॉज हो गया. द केक सब्जेक्ट, हैज़ इज अ वर्ब. इसमें हैज़ क्या आ गया? वर्ब आ गया. सो इसमें भी सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गया. तो ये क्या हो गया? ये भी क्लॉज हो गया. दोनों क्या हो गए? इसमें दो क्लॉज आ गए. नेक्स्ट थर्ड वन, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. द बुक इज अ सब्जेक्ट, इज अ वर्ब. सो क्या हो गया? सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया. तो हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट भी मिल गए और वर्ब भी मिल गए. सो इट इज़ अ क्लास. लाइंग ऑन द टेबल, ना ही इसमें सब्जेक्ट है और ना ही इसमें वर्ब है. सो ऑन द टेबल इट इज़ अ फ्रेज. बिकॉज क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और फ्रेज में इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता. सो इसमें कंप्लीट मीनिंग भी नहीं मिलती. अगर हम सिर्फ ऑन द टेबल देखेंगे तो ऑन द टेबल में क्या है? हमें कुछ आगे पीछे का कुछ पता नहीं. ऑन द टेबल के पीछे क्या है, आगे क्या, ऊपर, we don't know anything about this. So it is an incomplete meaning. It is a part of a sentence. So it is phrase. Next sentence. His brother helped me, but I couldn't score good marks in the exam. Now look at this. His brother is a subject. His brother क्या हो गया? सब्जेक्ट. हेल्प्ड इट इज़ अ वर्ब. सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस क्लॉज. बट हमने यहाँ पर क्या किया? कंजक्शन वर्ड यूज़ किया. हम कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं. दोनों क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए हम लोग कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं. आई couldn't score good marks in the exam. यहाँ पे आई क्या हो गया? सब्जेक्ट. couldn't score, स्कोर्स क्या हो गए? वर्ब. सो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आ गया. सो इट इज़ अ क्लॉज. गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम. गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम इज़ अ, वी कैनॉट गेटिंग एनी मीनिंग फ्रॉम दिस सेंटेंस. गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम पूरा से कंप्लीट नहीं हो रहा है. ये ना ही इसमें सब्जेक्ट है और ना ही इसमें वर्ब है. सो इट इज़ अ फ्रेज. Next sentence. When I came here, I saw him. Here we can see I. I is a subject. Came is a verb. So it is a clause. I saw him. I is a subject. Saw is a verb. So it is also a class. अब इसमें दो clauses आ रहे हैं. अब इसको आप कैसे बताओगे कि इसमें डिपेंडेंट क्लास कौन सी और इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है? व्हेन आई केम हियर, अगर हम इतना ही बताएंगे व्हेन आई केम हियर, तो इसके बाद हमें क्या है? हमें कुछ पता नहीं है. इसके बाद हमें कुछ पता नहीं है क्या हुआ था. व्हेन आई केम हियर, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. व्हाट इज हैपनिंग इफ वी राइट दिस सेंटेंस? बिकॉज वी नीड some more sentence to complete this sentence. So it is a dependent class. We need some sentence to complete this. So it is a dependent class. I saw him. It is an independent sentence. अगर ये हम नहीं लिखें, सिर्फ हम इतना ही देखें I saw him, तो ये sentence complete है. I saw him. So ये complete sentence है. So ये independent class हो गया. और when I came here, we don't know what happened after that. So it is an independent classes. इंडिपेंडेंट क्लासेस को डिपेंडेंट क्लासेस की ज़रूरत होती है और डिपेंडेंट क्लासेस को इंडिपेंडेंट क्लासेस की ज़रूरत होती है और इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट क्लासेस की ज़रूरत नहीं होती. इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन एनी वन.
So this is your class about the phrase and clauses. I think you are understand very well. If you have any doubts, you can ask me again. Now the exercise for practice, you have to practice at home. Pick out the phrase in the following sentence. इसमें आपके 4 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, आपको इसमें फ्रेज कौन सा है वो पिक आउट करना है. ओनली फ्रेज, इसमें सिर्फ फ्रेज को पिक आउट करके आपको लिखना है फ्रेज कौन सा है. नाउ सेकेंड इज मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज. यहाँ पे फ्रेजल वर्ब फ्रेज दिए हुए हैं, इनके आपके कंप्लीट सेंटेंस बनाने हैं. अगर इसमें हम कुछ ऐड करेंगे फ्रेज के साथ तो हमें पूरा कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जाएगा. नेक्स्ट थर्ड वन इज आइडेंटिफाई द क्लास एंड फ्रेज. लाइक दैट, जैसे हमने ये आइडेंटिफाई किया है वैसे ही, जैसे हमने ये आइडेंटिफाई किया है इसमें, वैसे हमें यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. इसमें क्लास भी आएंगे और फ्रेज भी आएंगे, दोनों आएंगे. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच वन इज़ क्लास एंड विच वन इज़ फ्रेज. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.